जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज की दुनिया में, आज की ज़िंदगी में लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर के पास जाइए, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के ही पेशेंट आपको मिलेंगे। कुछ भी होगा डॉक्टर बोलेंगे आप डिप्रेशन में हैं। बच्चे को भी देखिए, पढ़ाई का डिप्रेशन होता है, इंसान को काम का डिप्रेशन होता है, महिलाओं को काम का डिप्रेशन होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन से ही जूझ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका सलूशन कहाँ है? तो इसका सलूशन सिर्फ अपने को अपने मन में ही ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सलूशन कहाँ पे है। हर व्यक्ति तो हर किसी से पूछ लेता है कि उसे क्या चाहिए। पत्नी से पूछ लेगा, बच्चे से पूछ लेगा, परिवार से पूछ लेगा। क्या कोई इंसान अपने मन से भी पूछता है कि उस मन को क्या चाहिए, उस आत्मा को क्या चाहिए, जिस आत्मा और मन के वजह से ही वो चल रहा है, सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। पर वो मन से कभी नहीं पूछता, अपनी आत्मा से कभी नहीं पूछता। हाँ, जब कभी दुखी होता है तब ज़रूर वो अपने मन को याद करता है कि मेरे मन और मेरी आत्मा में आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बाकी वो याद नहीं करता। मैं आज आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। गायत्री मंदिर की ही बात है। एक समय एक लेडीज़ आई थी। ये मई जून की बात है। मई जून में ही कोर्ट से वो लड़की आई हुई थी। वो टीचर थी, पढ़ी लिखी थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान वो दिख रही थी। कुछ देर तक बैठी थी। बैठने के बाद उठ के जब चलने लगी तब मैंने उसको देखा। उसका काफ़ी परेशानी वाला चेहरा एक अलग ही मैंने समझ में आ जाता है। तब मैंने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। तो वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी परेशानी बता नहीं सकती। तो हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल बताइए, आप पानी पीजिए, बैठिए 10 मिनट। बोले नहीं, मैं जाऊंगी। हम कहा नहीं, आप बैठिए। उसको हमने ज़बरदस्ती बैठाया, उसको पानी पिलाया। फिर उससे हमने पूछा कि अब आप बताइए कि आपके मन में क्या है। बोले कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो हम कहा हर समस्या का समाधान होती है, हर परेशानी की समाधान मिल जाएगा। और फिर आप मंदिर में आई हैं, वो भी गायत्री मंदिर, जो गायत्री मंदिर गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आप यहाँ आई हुई हैं। बताइए क्या बात है। बोले अभी मैं कोर्ट गई थी और कोर्ट से लौटते समय मेरी गाड़ी अपने आप आपके मंदिर के सामने रुक गई। और फिर वहाँ से मुझे गायत्री माता का चेहरा दिखाई दिया और लगा कि चलो 10 मिनट में बैठ लेती हूँ। तो मैं आई और बैठी। हम कहा अब बताइए, जब गायत्री माता के मंदिर में आई हैं तो उसने कहा कि अभी मैं कोर्ट गई थी और मैंने पूरे कोर्ट में घूमती रह गई। और घूमने के बाद मैंने एक लेडी वकील हैं जिनसे हमने बात किया और उससे हमने सीधे यही पूछा कि अगर मैं अपने पति को मर्डर करके आऊँगी तो मुझे कितने साल की सज़ा होगा। जब उसने इस बात को कहा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप सुन के आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे एक टीचर होकर इस तरह की बात कर सकती है। तो हमने कहा कि ऐसी क्या बात होगी कि आप इस तरह से इतने हद तक वो मैंने पहुंच गई। हमने कहा आप उनको छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए दूर हो जाइए। बोले नहीं नहीं, मुझे दिमाग में ही एकदम ये बात हमारी बैठ गई है। तो हम कहें कि उससे आपको क्या मिलेगा। बोले मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पर मेरा दिमाग अभी इस समय काम नहीं कर रहा है। तो बोले हम बोले आपके हस्बैंड करते क्या है। बोलते वो भी नौकरी करते हैं। अब देखिए, पत्नी भी नौकरी में है, पति भी नौकरी में है, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पर डिप्रेशन की वजह से ये लड़की कहाँ से कहाँ आ गई है। तब हमने कहा कि नहीं, आप ऐसा कदम मत उठाइए और आप अभी आई, 10 मिनट बैठे तो आपको कैसा लगा। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब एक शांति और सुकून सी, मतलब बहुत अच्छा महसूस फील हुआ था। हम कहा बस अगर आपको थोड़ा सा भी फील हुआ है तो आप कल फिर से आइएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आऊँगी। उसने कल आया, फिर बोला, हम बोले अब कैसा लग रहा। फिर तीसरे दिन मैंने उसको फिर से बुलाया, फिर थोड़ी सी बातें की, इधर उधर की बातें की। और उसको मतलब फिर हमने कहा कि तीसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब आप सुबह यज्ञ में आइए। तो बोले उससे क्या होगा।
तो हम कहन कि वो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम लोग तो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि यज्ञ से क्या कैसा लगता है, गायत्री मंत्र जप करने से कैसा लगता है। हम कहन ये आप फील करेंगी और आप हमें बताएंगे कि आपको यज्ञ करके कैसा लग रहा है। तो उसने कहा ठीक है मैं आऊँगी, अपने बच्चों को लेकर आएंगे। दूसरे दोस्त ने अपने बच्चे को लेकर आई और यज्ञ की। यज्ञ करने के बाद फिर वो दोपहर तक मेरा इंतज़ार करती रही, क्योंकि उसके पास मेरा नंबर तो था नहीं कि वो मुझे कॉल करेगी। जब मैं दोपहर में उसके पास 1 बजे पहुँची तो देखे वो बैठी थी, तो मुझे लगा कि वो अभी आ रही। तो उसने कहा कि नहीं, मैं सुबह 8 बजे का आई हूँ। और हमने कहा कि आप गई क्यों नहीं? कहें कि अब मुझे मंदिर में इतना अच्छा लगता है कि मुझे जाने को मन ही नहीं कर रहा है। हमने क्यों? बोले यहाँ से हमको वो रास्ता मिला, वो सुकून मिला, वो शांति मिला जो मुझे इतने साल के सर्विस में अपने कैरियर लाइफ में भी नहीं मिला, जो मुझे आज मिला। उस बात को सुन के मुझे, मतलब मैं क्या कहूँ कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने उसको कहा कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? तो बोले कि मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ। हम कहें कि जुड़ना चाहते, समय दे पाएंगी? तो बोले कैसा समय चाहिए? हम कहें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, आप सिर्फ इस मंत्र का जप बिल्कुल मत छोड़िएगा, कहीं भी रहिएगा, इस मंत्र को जप आप